गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित राज। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ। होपफुली आप लोग भी वहाँ पे इंडिया में कोरोना की ऐसी तैसी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैं न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाई किया था, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है अमेरिका। तो मैं न्यूयॉर्क में कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको पहले बाद में बताऊँगा। पहले आप नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत है। मैं हिल स्टेशन पे रह रहा हूँ यहाँ पे। वो क्या है वो बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने खूबसूरत शॉट्स में देखा होगा, मैंने सोचा कुछ सिनेमैटिक ब्यूटी शॉट्स आपके लिए लूँ। सो आपने देखा होगा कि मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ। लेकिन न्यूयॉर्क के बारे में बहुत लोगों को गलतफहमी है, कन्फ्यूज़न है, या हो सकता है कि कम जानकारी हो कि न्यूयॉर्क एक सिटी है। ऑफ कोर्स एक सिटी है, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क एक स्टेट है। जैसे कि अपने यहाँ यूपी, बिहार, वैसे ही न्यूयॉर्क बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें एक सिटी है न्यूयॉर्क सिटी। उसमें भी डाउनटाउन, सबब, जैसे अपने यहाँ सबब होता है, यहाँ डाउनटाउन होता है, तो टाउन होता है। यहाँ पे छोटे छोटे टाउन होते हैं और इस स्टेट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने विजुअल में देखा होगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं एक हिल पे रह रहा हूँ जिसको अपस्टेट कहते हैं। ओके, ये लाइक अ स्विट्ज़रलैंड, इतना खूबसूरत है, कलरफुल पेड़ पौधे, सारी चीज़ें, है ना। अभी क्या है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। आज न्यूयॉर्क में मेरा पहला दिन है। कल जेट लैग था, पूरा दिन मैंने रेस्ट किया था क्योंकि फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट 17 घंटे की। 4 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुंचा था, 17 4 21 घंटे। उसके बाद 3 घंटे मुझे न्यूयॉर्क में जो EWR एयरपोर्ट पे, जहाँ का शूट मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था, वहाँ निकला था। तो उसमें लगभग मुझे 3 घंटे लग गए थे। तो 17 4 21 21 दिन 24 घंटे। ओके, 24 घंटे के बाद कोई भी थक जाता है यार। फ़्लाइट बिल्कुल खाली थी, बट ना ब्लैंकेट दिया उन लोगों ने, ना पिलो दिया, बिकॉज ऑफ कोविड। जैसा कि मैं पहले ब्लॉग में भी बोला था कि ऐसा लगता है कि कोविड सिर्फ अब एयरपोर्ट पे ही बचा है, क्योंकि बॉम्बे में भी मैंने देखा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, न्यूयॉर्क सिटी में भी नॉर्मल हो चुका है। तो खैर पहुंच गया, पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि टाइमिंग बहुत डिफरेंस है, 9 साढ़े 9 घंटे का डिफरेंस है। तो जेट लैग हुआ था, बहुत टायर्ड था। पूरा दिन रेस्ट किया। आज सुबह उठा, फ्रेश हुआ, चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया और आप लोगों के सामने आ गया। तो आज का हम लोग का जो प्रोग्राम है वो है, क्योंकि आज संडे है यहाँ पे, तो संडे के दिन यहाँ के लोग चर्च जाते हैं। जैसे अपने यहाँ गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ चर्च जाते हैं। तो आज हम लोग चर्च जाएंगे और बहुत ओल्ड चर्च है। तो मैं वहाँ पहुँचकर आप लोगों से मिलूँगा, उस चर्च के बारे में बताऊँगा, वहाँ के रिचुअल्स के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ। स्टे ट्यून। हाय, आई एम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था सुबह आप लोगों को कि हम लोग आज संडे है और चर्च के लिए जा रहे हैं बट ये हो नहीं सका क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी रेडी हो गया था। बट जिस फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, इंडियन ही फैमिली है बट अमेरिकन सिटीज़न है, वो लोग लेट हो गए। और उनका जो हस्बैंड है जॉन, जिसको चर्च जाना था और जिसके साथ हम लोग को जाना था, हम लोग लेट हो गए। तो चर्च तो गए नहीं,
लेकिन इस समय हम लोग एक बहुत खूबसूरत जगह पे खड़े हैं जिसके मैंने ब्यूटी शॉट्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो वो ब्यूटी शॉट्स सिर्फ आप लोगों के लिए है और हम लोग आए हैं वेंडरबिल्ट मेंशन में, जो कि कहते हैं कि प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिसके शॉट्स भी आपको इस व्लॉग में मिलेंगे। तो सॉरी इस बार मैं नहीं जा पाया चर्च, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट संडे हम लोग ट्राई करेंगे कि चर्च जाए और आपको यहाँ के चर्च की खूबसूरती दिखाएं। वहाँ का जो चर्च का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे चर्च का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बारे में कुछ बताएं, उसके रिचुअल्स के बारे में कुछ बताएं और बाकी सारी चीज़ें कि कब चर्च बना था, उसको मेंटेन कैसे किया गया, एवरीथिंग, सारी डिटेल। बट राइट नाउ आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे, ये एक ऐसा मेंशन है जिसके पास अपना जंगल है, अपना पार्क है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, सब कुछ है। तो मैं इस खूबसूरत लोकेशन पे आप लोगों को लेके आया हूँ और अपन मज़े लेंगे, फ़न करेंगे। फील आ रहा है, फील कहते हैं ना हम लोग दिल्ली वाले, फील लेना बहुत ज़रूरी है। तो फील ले रहा हूँ और आप लोगों को ही फील लेना चाहिए मेरे साथ में। तो मैं इस लोकेशंस के बहुत सारे शॉट्स लेकर इस ब्लॉग में डालूँगा क्योंकि वी-रोल के बिना ब्लॉग अधूरा है और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कहीं और जाने का ही प्लान है, क्योंकि डे अभी ख़त्म नहीं हुआ है हम लोगों का, अभी डे तो चालू हुआ है, लेट है बट कवर कर लेंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो एक काम करते हैं, आप लोग वी-रोल का फील लीजिए, सिनेमेटिक शॉट्स का फील लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ओके, सी यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था कि इस वक्त मैं वेंडरबिल्ट मेंशन में हूँ, तो यहाँ के मौसम के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, न्यूयॉर्क यूएसए के मौसम के बारे में। अगर आप मेरे आसपास सराउंडिंग में देख रहे होंगे, ये पत्ते, कलरफुल पेड़, ये कुछ ही हफ्तों के मेहमान हैं, इनफैक्ट एक हफ्ते 6-7 दिन के मेहमान हैं। उसके बाद सारे पेड़ गंजे और नंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अपने यहाँ पतझड़ होता है, बसंत होता है ना, तो यहाँ पे इस मौसम को फॉल कहते हैं। फॉल मीन्स यहाँ पे पत्ते जो है वो गिरते हैं और सारे पेड़ से, सारी टहनियों से पत्ते गिरकर पूरे पेड़ गंजा हो जाता है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैं अभी यहीं हूँ, तो ऑब्वियसली देखने का मौका मिलेगा और स्नो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वेंडरबिल्ट मेंशन में हूँ मैं, ये जो कि अब गवर्नमेंट ने म्यूज़ियम बना दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे रूजवेल्ट, उनका हाउस था ये, तो अब तो वो रहे नहीं, तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसके अंदर अपना झील है, अपना माउंटेन है, वो सारी चीज़ें आप मेरे जो सिनेमेटिक शॉट्स में देखेंगे। और बहुत खूबसूरत है यार अमेरिका, आई स्वेयर। ये पावरफुल कंट्री तो है ही, लेकिन खूबसूरत बहुत है, बहुत ज़्यादा, और वेल मेंटेन्ड है। मतलब आप ये कुछ फॉल के शॉट्स देखिए, आप पत्ते गिर रहे हैं, इसी को फॉल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पतझड़, बसंत, उसके बाद विंटर शुरू होता है, तो यहाँ ऑलमोस्ट फॉल लास्ट वीक है। यहाँ तो डेज़ के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो नेचर भी है वो बहुत डिसिप्लिन में है। बट फिर भी अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये सारी चीज़ देख ली है। अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, जो कि प्लान नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे बहुत खूबसूरत लोकेशन होने वाली है। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून।
हाय आई एम बैक। सो इस मेंशन वाली प्लेस पे जहाँ पे हिल भी है और लेक भी है और जंगल भी है और पार्क भी है और साइकिलिंग ट्रैक भी है और वॉकिंग ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, तो यहाँ पे हम लोग करीब 1 घंटा बिताए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं किंगस्टन। किंगस्टन क्यों जा रहे हैं? अब बाय द वे मैंने बोला था ना इससे पहले कि कुछ नया प्लान बनेगा तो मैं बताता हूँ। तो हम लोग किंगस्टन इसलिए जा रहे हैं कि मोटर होम देखने के लिए। मोटर होम जिसको कैरवान भी कहते हैं, जिसको अमेरिका में आरवी भी कहते हैं। मोटर होम वो होता है जिसमें कि आप सब फैमिली के साथ सफ़र पे निकलते हैं और इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है। सारी फैसिलिटीज़ मतलब सारी फैसिलिटीज़। 2-3 बेडरूम होता है। हम लोग 2 बेडरूम वाला देखने जा रहे हैं। तो 2 बेडरूम होंगे, टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, सोफ़ा होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, एवरीथिंग। तो चलिए पहली बार आरवी के दर्शन करते हैं अंदर से और आप लोग को दिखाते हैं कि एक चलता फिरता घर कैसा होता है। देखिए मैंने वादा किया था कि एंटरटेनमेंट का, तो एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको पूरा, क्योंकि हम अमेरिका में हैं, हॉलीवुड यहीं पे है, तो एंटरटेनमेंट तो बनता है बॉस। ठीक है, तो हम लोग अभी निकलते हैं, गाड़ी रेडी है, आरवी वाली जगह पे जाकर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, टिल देन स्टे ट्यून, साथ बनाए रखिए। नया चैनल है, बहुत ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने की और आप लोग के साथ की और नए नए जगह की यात्रा करने की। ऑलराइट, तो सी यू देयर, लव यू ऑल।